हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ेंगे आज हम? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर क्या है ये? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो क्या होगी? It is the arrangement of the metal according to decreasing reactivity from top to bottom in a series। ठीक है, हमने क्या किया? अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है? एक कॉलम में अरेंज किया है। ठीक है, कैसे कि टॉप से जब उस कॉलम के बॉटम में हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी गेट डिक्रीज। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अरेंजमेंट ऑफ, ये आएगा यहाँ, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन आ कॉलम इन such a way that reactivity get decrease, डाउनवर्ड एरो क्या है? डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, BOTTOM। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? इट इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन आ कॉलम इन सच आ वे दैट रिएक्टिविटी गेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए, सपोज करिए ये आपके पास, ये जो है दिस इज योर कॉलम। ये आपके पास क्या हो गया? एक कॉलम हो गया। और इस कॉलम में हम क्या करेंगे? मेटल का अरेंजमेंट करेंगे। कैसे? इन सच आ वे दैट रिएक्टिविटी गेट डिक्रीज। कैसे करेंगे कि रिएक्टिविटी मेटल की क्या हो? डिक्रीज हो। तो देखिए, अब इतनी सारी जो यहाँ मेटल, सभी मेटल्स नहीं आते बेटा इस सीरीज में, कुछ ही मेटल्स के लिए ये सीरीज डिफाइन की गई है। बट उन मेटल्स को हम याद रखने में क्या हो जाते हैं? हम याद रख लेते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ हम एक ट्रिक से उन्हें याद रखेंगे। काशी ट्रिक क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है काशी, नाथ, का, माली, आलू, सॉरी मालू नहीं, माली, माली, आलू, आलू ज़्यादा, इसको यहाँ ले आते हैं, ज़्यादा फीके पकाता है। तो देखिए बेटा, कोई है, एक थर्ड पर्सन है जो क्या कह रहा है कि काशीनाथ का जो माली है वो आलू ज़्यादा फीके पकाता है। तो वो माली क्या जवाब देता है? माली क्या जवाब देता है? कौन है? कौन, कौन, ये है आपका कौन है। देखो, है हमारा दो बार है बेटा इस सीरीज में। ये है हाइड्रोजन के लिए होगा, ये मरकरी। कौन है आगे? आगे आप लिख लो इसको, यहाँ आओ आगे। यहाँ हम लिखेंगे आओ। क्या लिखोगे यहाँ? इसके नीचे मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, आगे आओ। वो काशीनाथ का जो माली है वो क्या कह रहा है कि आगे आओ, वो जो भी है आगे आओ। ठीक है, क्या है ट्रिक हमारे पास? काशीनाथ का माली आलू ज़्यादा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ? काशी, काशी के, नाथ NA, का CA, माली MG, आलू AL, ज़्यादा ZN, फीके FE,
पकाता PB है H, कौन CU है HG, आगे AG, आओ AU, आओ क्या हो गया AU। ठीक है, की क्या है बेटा पोटेशियम, आप सबको पता होंगे ये सारे सिंबल, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्या है पोटेशियम। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास यहाँ अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या हो गई, मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज इज पोटेशियम। क्या है ये आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और लस्ट रिएक्टिव क्या है गोल्ड, ये आपकी क्या है लस्ट रिएक्टिव, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है नोबल मेटल, कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। काशीनाथ का माली आलू ज़्यादा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी के नाथ NA, का CA, माली MG, आलू AL, ज़्यादा ZN, फीके FE, पकाता PB, है हाइड्रोजन कौन CU, है फिर से HG, आगे AG, आओ गोल्ड। तो क्या कह रहा है सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है पोटेशियम है, लोवेस्ट रिएक्टिव क्या है आपके पास गोल्ड है। कि पोटेशियम, ये हमारे पास, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर CU क्या है कॉपर, HG मरकरी, HG क्या है मरकरी, AG क्या है सिल्वर, AU क्या है गोल्ड। अब देखो बेटा, जो अबव प्लेस, ये ऊपर बैठी है नीचे बैठी है, ये अबव प्लेस्ड है ये लोअर प्लेस्ड है, यहाँ ये अबव प्लेस्ड होगी ये लोअर प्लेस्ड होगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, जो अबव प्लेस्ड मेटल है वो लोअर प्लेस्ड मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है उसके सॉल्यूशन से, बट जो लोअर प्लेस्ड है वो अपर प्लेस्ड को नहीं कर सकती है। जो लोअर प्लेस्ड मेटल दैट कैन not be display cannot displace the above placed metal from their salt solution। क्या कह रहा है, जो ऊपर मेटल बैठी है ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकती है। सीरीज क्लियर होगी। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे आपने ले लिया, जैसे आपने ले लिया Fe प्लस, आपने ले लिया FeSO4 प्लस Zn। अब देखो क्या था, ज़्यादा फीके, ज़्यादा क्या था जिंक, फीके क्या था आयरन। तो आयरन कहाँ बैठा जिंक के नीचे, तो जिंक क्या करेगा इजीली इसको डिस्प्लेस करके क्या बना देगा ZnSO4 प्लस Fe। बट अगर रिएक्शन ऐसे होती है ZnSO4 प्लस Fe, तो अब देखिए ज़्यादा फीके, ज़्यादा ऊपर बैठा फीके नीचे, तो ये ऊपर बैठा है ये है नीचे, तो ये इतना पावरफुल नहीं है, इसके पास इतनी पावर इसकी कुर्सी की नहीं है कि ये इसको यहाँ से हटा दे, इसको इस चेयर से ये हटा दे नहीं। तो यहाँ क्या होगी देयर विल बी नो रिएक्शन। इज इट क्लियर। अब देखो अगर मान लिया यही FeSO4 था, यही क्या था FeSO4 था, अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा देती कॉपर के साथ, देखो क्या था ज़्यादा फीके पकाता है कौन, देखो फीके, फिर क्या था कौन, फिर क्या है कौन, कौन क्या है वो बहुत नीचे बैठा है, तो ये क्या कर सकता है इसे इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज ऑल अबाउट